हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जय हो स्टडी चैनल में। आज हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट जो है वो विश्व भर में फैला हुआ एक जाल है, क्योंकि ये इंटरनेट आधुनिक समय की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। इंटरनेट से ही सारे चीज़ें कनेक्ट हैं, जैसे मोबाइल हमारा, लैपटॉप है, कंप्यूटर हैं, या फिर अदर चीज़ें जो हैं वो सब हमारी इंटरनेट से ही कनेक्ट है। इसलिए इंटरनेट जो है वो आधुनिक समय की ज़रूरत बन चुका है। जैसे हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी हुई, या ऑनलाइन फूड डिलीवरी हुआ, या फिर कोई भी चीज़ें जैसे ऑनलाइन यूपीआई करना हुआ, ई बैंकिंग मतलब बैंक से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हुई, तो वो सब इंटरनेट के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो इंटरनेट क्या है। इंटरनेट जो है वो इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर, मोबाइल और सर्वर को आपस में जोड़ने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है। वैश्विक नेटवर्क को ग्लोबल नेटवर्क भी कहते हैं। इसकी मदद से हम जानकारी भेज पाने, पढ़ने, देखने और साझा करने का काम करते हैं। मतलब इंटरनेट के थ्रू हम जानकारी को सेंड करें, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू हम कोई मैसेज भेजते हैं, उसको पढ़ने में, मैसेज रिसीव होता है तो उसको पढ़ने में, देखने में, और कोई भी फाइल हुई या डेटा को ट्रांसफ़र करने में हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना इंटरनेट के ये सब कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो इंटरनेट है वो आधुनिक समय की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। इंटरनेट को अगर हम शॉर्ट शब्दों में कहें तो इंटरनेट जो है वो हमारा नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। मतलब नेटवर्कों का नेटवर्क, क्योंकि वो नेटवर्क कई सारे नेटवर्क को जोड़ता है, इसलिए इंटरनेट को हम नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। उसके बाद हम इंटरनेट के इतिहास के बारे में जानेंगे। इंटरनेट जो है वो कब आया, सब तो इंटरनेट के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। जो 1969 में क्या है, अमेरिका में अल्परनेट की शुरुआत हुई है। अगर आपसे पूछे अल्परनेट की शुरुआत कब हुई है तो अल्परनेट की शुरुआत 1969 में हुई, अमेरिका में हुई। उसके बाद 1983 में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लागू हुआ। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल वो 1983 में लागू हुआ। 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब, इसका शॉर्ट फॉर्म WWW है, जो आम जनता के लिए शुरू किया गया। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो है आम जनता के लिए कब शुरू हुआ, 1991 में। उसके बाद हमारा 1995 के बाद भारत में इंटरनेट सेवा शुरू हुई। मतलब अगर भारत में अगर देखें कि भारत में इंटरनेट की सेवा कब शुरू हुई, तो वो 1995 के बाद भारत में इंटरनेट की सेवा शुरू की गई। उसके बाद हम जानेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। जो इंटरनेट है वो आपका डिवाइस और मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, जैसे कि आपकी कोई भी डिवाइसेस हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब में जो है ये इंटरनेट से चलते हैं। आईएसपी का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सर्वर, जहाँ डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग सर्वर कहते हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान होता है। मतलब जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रोटोकॉल से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है। मतलब जो डेटा इंटरनेट में डेटा का ट्रांसफ़र टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। उसके बाद हम इंटरनेट के मुख्य घटक के बारे में जानते हैं। इंटरनेट के जो मुख्य घटक है उसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है क्लाइंट। क्लाइंट क्या है, यूज़र का डिवाइस। क्लाइंट मतलब जो यूज़र की डिवाइसेस होती हैं, जैसे लैपटॉप है, या फिर जो यूज़र मीन्स जो हम और आप जो हैं वो जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं उसको क्लाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा सर्वर है। सर्वर क्या होता है, डेटा देने वाला कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर को डेटा देता है वो सर्वर होता है। आईएसपी क्या है, आईएसपी जो है वो इंटरनेट को सेवा देने वाली कंपनी है। मतलब जो कंपनी इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड करती है उस कंपनी का नाम है आईएसपी।
नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे रूल होते हैं, जैसे मुझे मॉर्निंग में ये काम करना है, आफ्टरनून में ये, इवनिंग में ये, मतलब एक रूल होता है ना कि पहले मुझे ये करना है उसके बाद ये। तो वैसे ही इंटरनेट की भी रूल होता है, मतलब वो सेट ऑफ रूल जो एक प्रोटोकॉल क्या है, वो सेट ऑफ रूल्स होता है। कैसे डेटा को ट्रांसफ़र करना है, कैसे डेटा मतलब कैसे डेटा का आदान प्रदान होगा, तो उसके रूल जो होते हैं उनको सेट ऑफ रूल कहते हैं। मतलब इंटरनेट के जो नियम और कायदे कानून होते हैं उन्हीं को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे हमारे नियम और कानून होते हैं स्कूल में, जो भी हमारे नियम कानून होते हैं, हर जगह के नियम कानून अपने अपने अलग अलग होते हैं, वैसे ही इंटरनेट के भी जो नियम और कानून होते हैं उनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल जो होता है वो सेट ऑफ रूल है। टीसीपी आईपी है, एचटीटीपी है, ये सारे हमारे इंटरनेट के प्रोटोकॉल हैं। उसके बाद हमारा वर्ल्ड वाइड वेब आता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय सेवा है। HTML भाषा से बनी वेबसाइट का समूह। जो www है वो HTML भाषा से बनी वेबसाइट का समूह है। इसे टिम बर्नर ली ने बनाया था। वर्ल्ड वाइड वेब को जो है वो टिम बर्नर ली द्वारा बनाया गया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आइए हम कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में जानते हैं। जो सबसे इधर प्रोटोकॉल्स हैं और ये जो भी कार्य होते हैं जिस प्रोटोकॉल के, वो कार्य। TCP IP प्रोटोकॉल, इसका क्या काम होता है, जैसा अभी ऊपर हमने जाना है, TCP IP प्रोटोकॉल का यूज़ डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। मतलब जो डेटा का आदान प्रदान होता है वो TCP IP प्रोटोकॉल के थ्रू किया जाता है। उसके बाद हमारा जो आएगा HTTP या HTTPS, वेब पेज खोलने के लिए। आपने देखा होगा जैसे हम गूगल में कोई भी मतलब ऐसी कभी लिंक आती है HTTPS www.abcd.com, ऐसी लिंक आपने देखा होगा गूगल पे जो भी रहती हैं। S का मतलब होता है सेफ्टी, मतलब सेफ्टी के लिए S लगा दिया जाता है। तो जो ये हमारी ऐसी जो लिंक होती हैं इन्हीं को हम वेब पेज बोलते हैं। मतलब यही जो लिंक है इसी को वेब पेज बोलते हैं। और ये ग्रीन कलर की होती है, जब इस पर हम लोग टिक करते हैं तो फिर जो भी खुल के आता है वो वेबसाइट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो FTP आएगा। FTP को फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, तो वो हमारा FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारा आएगा जो वो SMTP है। ये ईमेल भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो SMTP है, ईमेल भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है वो SMTP है। इसका जो फुल फॉर्म है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा POP3 या IMAP। ये दोनों ही प्रोटोकॉल जो हैं वो ईमेल प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। मतलब ईमेल को भेजने के लिए तो SMTP है, वो सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल SMTP जो ईमेल को भेजता है। बट ईमेल को प्राप्त करने के दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक तो POP3 है और दूसरा IMAP। ये दो प्रोटोकॉल का यूज़ ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जो मतलब कौन सी सेवाएं इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। पहला जो है वो ईमेल है। ईमेल को भेजने के लिए या प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग होता है, क्योंकि विदाउट इंटरनेट आज के टाइम पे कुछ भी पॉसिबल नहीं। अगर हम कोई भी काम करेंगे तो सारे काम में हमें इंटरनेट की नीड होगी। या ईमेल, अगर हम कहें ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल भी बिना इंटरनेट के तो वो चल नहीं सकता, उसमें भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हमारा वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट भी बिना नेट के नहीं चलेगी। तो ये सब जो जो आज के टाइम के जो भी काम हैं वो सब इंटरनेट से हो रहे हैं। सोशल मीडिया, जैसे हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, कोई भी सोशल मीडिया ऐप है, कुछ भी चला रहे हैं तो उसमें भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो कॉल हो गया, वीडियो कॉल भी इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकता। ऑनलाइन बैंकिंग है।
और मतलब जैसे यूपीआई है या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं तो वो भी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू किया जाता है, तो उसमें भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो हमारा आता है वो ई कॉमर्स है, फिर ई लर्निंग है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इंटरनेट की नीड होती है। फ़ायदे होते हैं उसमें सबसे पहला जो है हमारा वो तेज़ जानकारी, मतलब इंटरनेट से हमें फ़ास्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे हमें कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है या फिर किसी को कोई भी मैसेज भेजना है तो वो बहुत ही जल्दी हम भेज सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑनलाइन शिक्षा आती है। इंटरनेट जैसे है ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आज के टाइम पे क्या है ना कि हम इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब से या फिर कोई भी एप्लीकेशन है जिससे हम ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी हम मतलब काफ़ी फ़ायदा हो गया है। वरना पहले तो जाना पड़ता था और बुक से या बहुत सारी चीज़ों से हमें पढ़ना पड़ता था, बट अब के टाइम पे हमें बहुत ही ऑनलाइन के थ्रू बहुत ही ज़्यादा मतलब शिक्षा में सुधार आ गया है। नेक्स्ट जो है वो रोज़गार के अवसर। आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि हम मतलब कई सारे ऐसे ऐप हैं जिनसे हम रोज़गार जो है वो है या अपना प्लेटफॉर्म है या फिर सरकारी रिजल्ट है, मतलब कई सारी ऐसी वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है जिनसे हम रोज़गार जो है वो घर बैठे देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसी है, तो घर बैठे है रोज़गार के अवसर भी इनसे पता चल जाते हैं। उसके बाद समय और पैसे की बचत। इससे हमारा इंटरनेट से क्या है समय और पैसे की बचत होती है। उसके बाद इंटरनेट से नुकसान कौन से होते हैं, मतलब इंटरनेट से फ़ायदे तो हैं बट उससे नुकसान भी बहुत सारे हैं। जैसे ये साइबर अपराध जैसे डेटा चोरी हो जाता है। सिक्योरिटी क्राइम, आपने सुना होगा कि कोई ओटीपी आई, आपने बता दी और उससे पैसे कट जाते हैं, तो ऐसे इंटरनेट से बहुत सारे नुकसान भी हैं। डेटा चोरी हो जाना, फ़र्ज़ी खबरें, इंटरनेट में बहुत सारी फ़र्ज़ी खबरें आती रहती हैं। इंटरनेट की लत लग जाना, जैसे आप बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात मोबाइल चलाते रहते हैं या फिर इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करते रहते, उससे पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। तो ये सारे जो है उसके मतलब नुकसान भी हैं। बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो दिन रील्स देख रहे हैं या फिर यूट्यूब में कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। वो अपनी पढ़ाई से मतलब हटते चले जा रहे हैं। तो ये सारे उसके नुकसान भी हैं। इंटरनेट सुरक्षा, इंटरनेट सेफ्टी, मजबूत पासवर्ड रखना, ओटीपी से साझा ना करें, मतलब अपनी जो ओटीपी है वो किसी से साझा ना करें और अपना जो पासवर्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग रखें। एंटीवायरस का प्रयोग, सुरक्षित वेबसाइट, HTTPS जो है वो सेफ्टी होता है। HTTPS, अनजान लिंक ना खोलें, मतलब कोई भी अगर अनजान लिंक आपके फ़ोन में आ रही तो उससे बचें, उसको ओपन ना करें। कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला जो हमसे है वो WWW का जनक किसे कहा जाता है, वो टिम बर्नर ली को बोला जाता है। इंटरनेट का प्रोटोकॉल क्या है, TCP IP प्रोटोकॉल। पहली ईमेल 1971 में। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ, 1995 में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं।